नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की सालाना बैठक शुरू हो चुकी है और पलक्कड़ से करीब ढाई पौने 3,000 किलोमीटर दूर दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की धड़कनें बढ़ गई हैं। जेपी नड्डा भी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 3 दिन यानी अगले 72 घंटे मोदी और अमित शाह पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। खासतौर से मोदी पर क्या शिकंजा कस दिया जाएगा, या मोदी ने जो संगठन पर बीजेपी पर शिकंजा कसा हुआ है उसको उस शिकंजे को आरएसएस दूर कर देगा। कुल मिलाकर मैसेज ये जा रहा है कि मोदी को सिर्फ अपने पद की चिंता है, सत्ता की चिंता है, लेकिन आरएसएस को बीजेपी की चिंता है। आरएसएस को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जब प्रधानमंत्री पद से हटें तो इतना कूड़ा करकट बीजेपी में हो जाए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए। आरएसएस को लगता है कि बीजेपी रहेगी तो सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर बीजेपी ही नहीं रहेगी तो फिर सत्ता में कौन आएगा। और बीजेपी का सत्ता में आना संघ के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी कुछ काम बाकी है। धारा 370, ट्रिपल तलाक, ये सब खत्म हुआ है। राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको प्रधानमंत्री सेकुलर सिविल कोड की संज्ञा दे रहे हैं, वो लागू करना, फिर सीएए पर अमल जोर शोर से करना, एनआरसी की बात करना, और फिर अंत में तो जो अंतिम ध्येय है कि संविधान बदल दो और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। ये तमाम चीज़ें हैं, बहस का मुद्दा है, लेकिन ये बहुत दूर की बातें हैं। फिलहाल तो 3-4 बातें हैं जिस पर संघ गौर करना चाहता है और उस पर अपना ठप्पा लगा देना चाहता है, अपनी मुहर लगा देना चाहता है। एक संघ वाकई में अगले 3 दिन में इस बात को सीरियस मंथन करना चाहता है कि आखिर बीजेपी की 303 से घटकर सीटें 240 क्यों हो गई? क्या मोदी का चेहरा नहीं चला? क्या मोदी पर ओवर डिपेंडेंस खतरनाक साबित हो रही है? क्या मोदी का मैं मोदी, मैं, मुझको, मेरा, मोदी की गारंटी, मोदी का विश्वास, मोदी का सब कुछ, ये पार्टी से बड़ा नेता का हो जाना, क्या ये एक नुकसानदायक साबित हुआ? क्या 10 साल में फैटीग फैक्टर हो गया है? लोग ऊब गए हैं एक चेहरा देखकर, एक ही सरकार देखकर, एक जैसे मंत्री, एक जैसे मंत्रालयों का काम देखते-देखते, और कुछ नया चाहते हैं। और ऐसे में संघ विकल्प के रूप में क्या कुछ चीज़ें ढूँढ रहा है कि कल को प्रधानमंत्री के रूप में किसको सामने रखा जाए और किसको कुर्सी पर बिठाया जाए। जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में 17 सितंबर को मोदी के 75 साल ज़िंदगी के पूरे हो जाएँगे, तो क्या एक मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेजा जाएगा? अगर संघ की नज़र में 10 साल में बीजेपी का कबाड़ा किया है मोदी ने, कुछ लोगों के अनुसार आर्थिक स्थितियों का, आर्थिक नीतियों का कबाड़ा किया है, तो उससे मार्गदर्शन लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो फिर केदारनाथ जाएँ या कन्याकुमारी जाएँ, वहाँ ध्यान मुद्रा में चले जाएँ। खैर, बड़ा सवाल ये है कि संघ को लगता है कि उड़ीसा में बीजेपी और संघ का कार्यकर्ता साथ आया, सफलता मिली। दिल्ली में साथ आया, सफलता मिली। मध्य प्रदेश में साथ आया, बम्पर सफलता मिली। लेकिन बाकी जगह साथ नहीं आया। बाकी जगह संघ का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता थोड़ा-सा आपस में ऊपर-नीचे, ऊक-चूक की स्थिति में रहा, जिससे राजस्थान में 11 सीटें हार गए। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ सीटों की संख्या आधी रह गई। तो इसका वजह क्या है? इसका अंतिम समाधान, यानी संघ के हाथ में सरकार के बड़े फैसलों की भी नकेल रहे। जैसे एनडीए की सरकार है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात चलती है गठबंधन सरकार में। संघ चाहता है कि संघ और सत्ता के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, यानी इस तरह की अगर जो फैसले बीजेपी करती है, आला कमान करता है, क्योंकि संगठन और सत्ता में कोई फ़र्क नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री भी हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, लेकिन संगठन पर भी पूरा दबदबा है उनका। जेपी नड्डा की कोई सियासी औकात उस रूप में दिखती नहीं है। वैसे भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, वैसे भी नए अध्यक्ष की तलाश हो रही है, जो संघ का आदमी रहेगा। मोदी की सेह नहीं चलने वाली। पहले क्या होता था कि
सत्ता बीजेपी पार्टी है वो सूचित कर देती थी कि इसको हम बना रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, FYI। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको सूचित नहीं करना पड़ेगा, संघ सूचित करेगा कि इसको हमने तय किया है, इसको आप नए अध्यक्ष की शपथ दिलवा दें। तो वो नया अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी मोदी के साथ पटरी बैठेगी, नहीं बैठेगी? स्वाभाविक तौर पर जो संघ का अध्यक्ष होगा, वो संघ की रुचि, संघ के हित, उनका ज़्यादा ध्यान रखेगा। एक और बात है कि संघ को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खराब है, तो कैंडिडेट बदले जाने की ज़रूरत है, विधायकों को रिपीट नहीं किया जाए, संघ का कार्यकर्ता पूरे जोर-शोर से लगे, इसीलिए क्या राम माधव को भी भेजा गया या अरुण कुमार को हरियाणा का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। लेकिन जो वॉशिंग मशीन वाली स्थिति बन गई, उसको लेकर भी संघ सहमत नहीं है कि कोई भी भ्रष्टाचारी है जिस पर ईडी, सीबीआई ये सब पहले जाँच एजेंसियों को पीछे लगा दो, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर दो और अपनी संख्या बढ़ा दो। ये फिर विचारधारा के साथ समझौता है, मूल विचारधारा के साथ समझौता है। बीजेपी ने जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे 450 के आसपास, उसमें से 116 के आसपास शायद है जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। 240 जो लोकसभा के सदस्य बीजेपी के जीत कर आए हैं, उसमें भी कुछ लोगों के अनुसार 60-65 दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, मूल रूप से वो बीजेपी के नहीं हैं। अभी हाल ही में हमने देखा बिट्टू कांग्रेस से आए, लोकसभा चुनाव हारे, राज्यसभा के ज़रिए राज्यसभा भी भेज दिया और मंत्री पद पहले ही दे दिया गया। किरण चौधरी हरियाणा में, दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष राज्यसभा में, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। तो संघ इस बात से भी सहमत लगता नहीं है। तो मोहन भागवत ने जो पिछले दिनों 2-4 बयान दिए थे, उस कसौटी पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसा जाएगा अगले 3 दिन? क्योंकि उनका कहना था अहंकार नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल ही होना चाहिए, सुपरमैन, गॉड, सुपर गॉड, भगवान, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, विपक्ष को विपक्ष नहीं कहना चाहिए, प्रतिपक्ष कहना चाहिए, और एक ही आदमी का बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं होना चाहिए और लगातार होल्ड नहीं होना चाहिए। अभी रुचिर शर्मा की एक किताब आ रही है इकोनॉमिक्स टॉपिक्स पर, उनका भी ये कहना था कि दुनिया में पहली बार कोई जीत कर आता है तो बड़े उत्साह से काम करता है, दूसरी बार जीतता है तो भी उत्साह रहता है, लेकिन तीसरी बार जीत के बाद रिटर्निंग जो होता है, परफॉर्मेंस में जो आपको रिटर्न मिलता है वो कम होता जाता है, ऊब भी पैदा होती है, नया भी नहीं होता, नई योजनाएं भी नहीं होती। फिर लोग नई योजनाओं पर गौर करने से पहले पिछले 10 साल का हिसाब मांगना शुरू करते हैं, और अगर आपके हिसाब के मामले में आप फिसड्डी हैं तो फिर आप क्या हासिल कर पाएंगे? महाराष्ट्र संघ के लिए चिंता का विषय है, झारखंड संघ के लिए चिंता का विषय है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, और इसमें उभर कर क्या आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। जेपी नड्डा, दिलचस्प बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के आखिरी एक चरण से पहले ये विवादास्पद बयान दिया था कि अब हम सक्षम हो गए हैं, अब संघ की हमें उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है। तो संघ बताना चाहता है कि आपको संघ की शरण में आना ही होगा, आपका और कोई गुजारा नहीं है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।